मेरे हाथ में है ये है टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन। तो इसके अंदर साल्ट होता है टोलमीफॉस नाम सोडियम, टोलमीफॉस सोडियम, टोलमीफॉस सोडियम। इसके अंदर साल्ट पाया जाता है जो होता है 20%, कई 30% में आता है, कई 10% में भी आते हैं। टोलमीफॉस नाम से इसके अंदर साल्ट आता है जो टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन आता है, जो एमएसडी कंपनी का आता है। 100 ml की वायल आती है, 100 ml की ये शीशी आती है जो कांच के अंदर आती है। तो बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो बात करूं मैं लार्ज एनिमल, बड़े पशुओं के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इंट्रामस्कुलर भी ले सकते हैं और चमड़ी के ऊपर सबक्यूटेनियस रूट में भी ले सकते हैं, और आईवी इंट्रावेनस जहाँ जुगुलर वेन गाय भैंस के अंदर जुगुलर वेन में लगाते हैं वहां भी इसका उपयोग अपन ले सकते हैं। और अगर बात करूं मैं ये अगर क्या क्या काम करता है ये टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन, तो ये कोई भी पशु जो खाना पीना जुगाली करना या इंडाइजेशन जिसके अंदर जो पशु भूख नहीं कर रहा है, और मेटाबॉलिक डिजीज। बात करूं मैं टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन की, तो ये खाना पीना और जुगाली, जो पशु खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा और जुगाली नहीं कर रहा और इंडाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके अंदर टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन अपन काम में ले सकते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज की बात करूं मैं, मेटाबॉलिक डिजीज के अंदर आती है मिल्क फीवर और कीटोसिस। कीटोसिस के अंदर पशु खाना पानी ब्याने के बाद के अंदर छोड़ देता है, मिल्क फीवर के अंदर अपना गर्दन फ्लैंक जोन की तरफ करके बैठा रहता है पशु। तो बात करते हैं टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन की, तो ये और कौन से पशुओं के अंदर या कौन सी बीमारी के अंदर काम में लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट पार्थुरेंट हिमोग्लोबिनूरिया जिसको पीपीएच बोलते हैं या रेड वाटर डिजीज बोलते हैं, उसके अंदर भी पशुओं के अंदर काम में लेते हैं इस इंजेक्शन को। और पेशाब के साथ अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, किसी भी पशु के अंदर अगर पेशाब के साथ दिक्कत आ रही है, तो ये यूरिमिन, ये भी टोनो का ही पार्ट है, यूरिमिन काम में ले सकते हैं अपन। तो देख सकते हैं आप कि पेशाब के साथ अगर किसी पशुओं के अंदर खून आ रहा है तो उसके अंदर अपन टोनोफॉस्फोन जो मेरे हाथ में वो अपन काम में ले सकते हैं। अगर किसी पशु के अंदर कमजोरी है, कोई पशु आपको दुबला पतला नजर आ रहा है, तो उसके अंदर अपन टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन काम में ले सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेड वाटर डिजीज पीपीएच जिसको बोलते हैं, पोस्ट पार्थुरेंट हिमोग्लोबिनूरिया, उसके अंदर भी अपन टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन काम में ले सकते हैं। एआई, अगर कहीं भी अपन एआई करने जा रहे हैं तो वहां भी इसको कंसीव करवाने के लिए एआई के अंदर अपन टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन काम में ले सकते हैं। और रिपीट ब्रीडिंग, अगर कोई भी गाय या कोई भी भैंस बार बार अगर बोल रही है तो अगर अपन 20 ml इंट्रामस्कुलर या आईवी उनको देंगे तो वो कंसीव होने के भी चांस होते हैं और रिपीट ब्रीडिंग से भी छुटकारा मिल सकता है। और अगर अखाद्य वस्तु खा रहे जिसको पाइका बोलते हैं, जिसको अपन पाइका बोलते हैं, अखाद्य वस्तु अगर कोई भी पशु खा रहे जैसे प्लास्टिक, चमड़ा या कोई भी वस्तु खा रहे तो टोनोफॉस्फोन ये फॉस्फोरस की कमी को दूर करता है। इसका एक डब्बा भी आता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है और एक होता है क्रिस्टल फॉर्म के अंदर जो सोडियम एसिड फॉस्फोरस नाम से आता है। तो टोनोफॉस्फोन का ये भी काम है। और अगर मैं बात करूं, कोई भी पशु अगर सूखा चारा खा रहा है, कोई भी पशु सूखा चारा खा रहा है जो जिसके अंदर घास की मात्रा बहुत कम है या फिर हरे चारे की मात्रा बहुत कम है, तो अपन महीने के अंदर 4 बार, महीने में 4 बार टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन को अपन काम में ले सकते हैं। और दूध की मात्रा बढ़ाने में भी बड़ा उपयोगी है ये टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन। दूध की मात्रा बढ़ाने में, जो मेरे हाथ में है ये टोनोफॉस्फोन एमएसडी कंपनी का, अगर इसको अपन दूध की मात्रा बढ़ाने में भी ये काम में ले सकते हैं। और इनफर्टिलिटी का मतलब हो गया कि जो कोई भी हिपर है जिनकी उम्र 3 साल से कम है, कोई भी हिपर है उसकी अगर 3 साल से कम उम्र है तो उसके अंदर ये इनफर्टिलिटी बढ़ाता है ताकि वो ज्ञापन होने के काम में आ जाए। और यूरिमिन और टोनोफॉस्फोन ये दोनों एक ही कंपनी के होते हैं, लेकिन ये यूरिमिन है ये तो आता है विरवेक कंपनी का और ये आता है एमएसडी कंपनी का, ये दोनों एक ही है, कोई ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट होगी जिसके रास्ते से पेशाब बाहर आता है, उसके अंदर अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे अपन यूरिमिन काम में रह सकते हैं। और सबसे खास बात बताऊं इस इंजेक्शन की, तो ये डाउनर काउ सिंड्रोम में, डाउनर काउ सिंड्रोम का मतलब हो गया कि जो गाय पिछले पैरों से लंगड़ा कर चल रही है या फिर बैठ गई, दोबारा खड़ी नहीं हो पा रही है, तो उसके अंदर इस इंजेक्शन का अगर 40 ml अपन बड़े पशुओं के अंदर आईवी देंगे तो ये बहुत अच्छा लाभकारी है, दिक्कत नहीं करता है अगर वो पशु खड़ा भी हो जाता है। और अगर मैं बात करूं तो ये जोड़ों का दर्द और जकड़न में भी सहायक होता है। कोई पशु अगर आप देख रहे हैं फील्ड के अंदर की जकड़न कर रहा है या तेज चल रहा है या फिर जकड़ के चल रहा है कि लंगड़ापन कोई पशु शो कर रहा है, तो उसके अंदर अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने आज बात की थी टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन की, जो बहुत अधिक लाभकारी है फील्ड के अंदर। और इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना साथियों।